हेलो बेच, नमस्कार। मैं कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज का हम यूकेपीएससी एआरओ के लिए प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी इसको लाइव या रिकॉर्डिंग देख रहा है या ऑफलाइन देख रहा है, आपको पहले उसे कर लेना है। इसमें आपको वीडियो के लिंक में पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहाँ पे हमारे पास एआरओ में भी एसआई आरओ में भी दोनों में एसआई एक पेपर आने वाला है, कंप्यूटर विवेंसी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर प्रयोगात्मक परीक्षा, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित होती है। और पहले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, अब आगे के उसमें आपको ये ध्यान रखना है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रिटर्न में आंसर देने हैं, चाहे वो ऑपरेशन वाले हो, चाहे थ्योरी वाले हो, चाहे वो फुल फॉर्म वगैरह वाले हो। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DOS, disk operating system. Write the name of any two popular web browser. तो popular Google Chrome and then माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स। जो भी आप बोलो लिखोगे, दो लिखने हैं। राइट डाउन द स्टेप द चेंज स्क्रीन शेवर ऑफ अ मॉनिटर स्क्रीन। तो ये विंडोज 11 है, 10 में आपके पास पेपर में आता है अभी वहां पे। तो राइट इससे पहले कि हम स्क्रीन शेवर को निम्नलिखित चरणों से चेंज किया जाता है, हाइपन लगा के स्टेप वन, स्टेप भी लिखना नहीं, सीधा वन उसके आगे लिखा। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट पर्सनलाइज। ठीक है। और वहां पे आपको ये जो यहाँ मिल रहा है विंडो 10 में, यहाँ पे मिलेगा सारा। ठीक है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे थीम के अंदर या लॉक स्क्रीन के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, लॉक स्क्रीन के अंदर स्क्रीन शेवर। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बैच, कि स्टेप द चेंज स्क्रीन शेवर, कि कैसे चेंज करते हैं, या स्क्रीन सेवर की सेटिंग बताए। तो स्क्रीन शेवर की सेटिंग तो यहीं तक होता है, पर वो बोल रहा है चेंज कैसे करते हैं। तब आपको एक वैल्यू, तो बैच फिर बताएं हम। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, स्टेप लिखने के बाद, ठीक है, स्टेप वन, एंड शो पर्सनलाइज सेटिंग लिस्ट एंड सेलेक्ट लॉक स्क्रीन एंड शो। क्या है, आपको क्या देखना है यहाँ पे, लॉक स्क्रीन के अंदर अंडर स्क्रीन शेवर, स्टेप नेक्स्ट में। ठीक है। एंड देन सेलेक्ट एनी वन स्क्रीन सेवर स्टाइल। हेलो, ये जरूरी लिखना है जब वो बोल रहा है कि चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो कौन सी स्टाइल ली, चेंज स्क्रीन शेवर स्टाइल, और उसके आगे लिखना है बबल्स, क्या है, एंड देन अप्लाई एंड ओके। और लास्ट में लिखना अप्लाई ओके के बाद, कि जो हमारे 1 मिनट के बाद ये कोई भी एक्टिविटी करने के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। जब कोई भी यूजर की 1 मिनट के पहले तक की कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए। चेंज क्या, अप्लाई ओके, तब चेंज होगा। क्या है, अप्लाई चेंज स्क्रीन सेवर स्टाइल हाइपन देके बबल्स, एंड देन अप्लाई एंड ओके एंड फिनिश। लास्ट में लिखोगे कि इन निम्नलिखित चरणों को करने के पश्चात क्या होता है, स्क्रीन शेवर अप्लाई होता है। ठीक है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना भाई। ठीक है। राइट डाउन द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन डेस्कटॉप। तो सीधे गए आप, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन एंड सेलेक्ट फोल्डर एंड क्रिएट न्यू। अगर उसने नाम दे रखा तो तुरंत ही नाम लिखना है बेचा ना, ऐसे नहीं कि एडिट में जाओगे। जब आप बनता है ना, या दूसरे स्टेप दूसरा ऐसे लिख सकते हैं, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एन, क्रिएट न्यू फोल्डर एंड देन नेम यूकेपीएससी। अरे ओके, तो इतने ही, एक ही स्टेप में भी खत्म कर सकते हो, दो तीन भी बना सकते हो। ठीक है, कि फोल्डर बनाने के लिए, मैम ये वो भी ले जा लेना फोन, फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित चरण है। ओके। देन नेक्स्ट, राइट डाउन द स्टेप टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर प्रॉपर्टीज। तो अभी हम 11 बजे में ये पढ़ने वाले हैं कि यूजर कैसे बनता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। अभी तो ये बोल रहा है चेंज यूजर की, जो स्टेप चेंज द यूजर एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में यूजर दिखेगा आपको, क्या है, यूजर। ठीक है। और यहाँ पे आपको चेंज मैनेज अनदर अकाउंट, तो यहाँ सारे अकाउंट जो जो एडमिनिस्ट्रेटर है और जो एक्स्ट्रा हमने बना रखे हैं उसको क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हेलो, अब प्रॉपर्टीज में क्या चेंज करना होता है भाई, या तो किसी कभी पासवर्ड चेंज करना हो गया, डिलीट चेंज करना हो गया, रीनेम करना हो गया। ठीक है, समझ गए ये भाई। इसकी बात, एडमिनिस्ट्रेटर की प्रॉपर्टीज का मतलब यही हो गया कि उसको पासवर्ड देना है, ताकि हम लॉक कर रहे हैं विंडो प्लस एल से, तो वो पासवर्ड ले ले। ठीक है।
ओके। हेलो। कहाँ चला गया भाई? हाँ ठीक है। देन क्या स्टेप वन? ओपन कंट्रोल पैनल ऑन डेस्कटॉप। उससे पहले आपने लिखा कि भाई यूजर की एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे नहीं लिखना, निम्नलिखित चरण है, ठीक है। स्टेप वन कि कंट्रोल पैनल को सर्च किया, अगर वो यहाँ नहीं है, ऑन डेस्कटॉप, एंड सो ऑल कंट्रोल पैनल आइटम लिस्ट, एंड सेलेक्ट यूजर अकाउंट, एंड सेलेक्ट मैनेज, या इसी के ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हो अदर वर्जन में, या मैनेज अनदर अकाउंट। तो इसमें चूज जो भी आपको जिसमें भी चेंज करना है, जैसे मैं एडमिन में चेंज कर रहा हूँ, तो क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं? अकाउंट नेम, चेंज पासवर्ड, चेंज अकाउंट टाइप, डिलीट अकाउंट। तो एडमिनिस्ट्रेटर तो डिलीट होगा नहीं, अदर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। हेलो। अरे क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चंस कि क्रिएट अ एम एस वर्ड फाइल विद नेम देवभूमि। ठीक है, तो हमने क्या किया बैच, यहाँ पे हमने वर्ड फाइल खोली, एंड देन वर्ड ओपन किया और हमने इसको सेव किया। तो सेव यहाँ से भी कर सकते हो, कंट्रोल एफ से, F12 से भी, सेव से भी, सेव एज से भी। तो सेव, ब्राउज पे क्लिक किया, और ये हमारे पास नेविगेशन पैन में डेस्कटॉप भी दिखता है। डिफॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट जा रहा है, तो उसे वहां जाने दें, ठीक है। और क्या नाम लिखा हमने? देवभूमि। ठीक है, डॉट डॉक्स डालना है नहीं डालना है, ये इसी के लिए समर्पित होता है, देन से। तो एक, अभी एक पार्ट, ए पार्ट का हमने पहला पार्ट किया, और हमें क्या लिखना है बच? ये देवभूमि नाम से ये हेडिंग डालनी है, और उसके बाद ये कंटेंट लिखना है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए मैं इस कंटेंट को लिख लेता हूँ बैच। तो बैच हमने इसे टाइप कर लिया, और आप देख सकते हो कि ऐसा, और पेपर के अकॉर्डिंग क्या है, आप देख रहे हो कि इसको ऐसा कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे बोल्ड है बिकॉज ऑफ इट्स नंबर ऑफ दिस, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। एंड इसको अ, अभी बता दे रहा हूँ मैं। आप यहाँ राइट क्लिक करोगे, इग्नोर कर दोगे उसको, ठीक है। राइट क्लिक करके आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वो जो भी पर्सन नेम, प्लेसेस नेम, वो होता ही है, उसमें कोई नहीं, अगर इग्नोर भी नहीं करोगे कोई इशू नहीं, ठीक है। नहीं, प्रिंट स्क्रीनशॉट में आता है, जब डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तब नहीं आता, ठीक है। स्क्रीनशॉट में तो आएगा वो, ठीक है। तो ध्यान दें बैच, अब जहाँ पे दिख रहा है कि आपका अलाइन बोथ साइड है या नहीं, तो अलाइन बोथ साइड बिल्कुल है, ठीक है। एंड जस्टिफाई कर दिया, बोल्ड कर दिया, और बोल्ड ड्यू टू से स्ट्रेट तक, दोबारा से यहाँ तक बोल्ड, ठीक है। और हमारी ये कहीं पे और चीजें हैं तो उसको मैनेज कर देना, ये हमने पहला स्टेप किया, ठीक है। और स्नैपशॉट लेके, हमने दो तरीके बता रहा हूँ बैच में इसमें भी, कि आप स्नैपशॉट करोगे, ठीक है, तो आपको आयोग कमीशन बोलता है कि एक फोल्डर बनाइए अपने रोल नंबर से, ये लिया, मान के चलो ये बना दिया। अब आपको सबसे बेस्ट है कि आप इसमें इमेजेस के अंतर्गत भी डाल सकते हो, ठीक है। इमेज के अंतर्गत भी आप इसमें डाल सकते हो। तो इमेज के अंतर्गत कैसे डालें? ये, या तो आप क्या करें बे, स्पेशली ध्यान दें, है ना, कि जब आप इसका स्नैपशॉट ले रहे हैं, तो आप सबसे आसान है स्निपिंग टूल लें। क्या लें? अरे दिख रहा? और यहाँ पे न्यू में जाके ऊपर से टॉप टू बॉटम हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और अब स्नैप टूल आ गया यहाँ पे, ये इमेज, और यहाँ से सीधा हमने सेव किया। क्या किया? सेव। और कहाँ किया हमने सेव? डेस्कटॉप पर, ये नेविगेशन पैन में डेस्कटॉप दिख जाएगा। और अभी हमने एक फोल्डर बनाया, क्या बनाया? 245। अरे समझ गए? ये रहा हमारे पास, और इसके अंदर हमने लिखा Q2 पार्ट ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये वाला इसमें मैं ऐसे ही करूंगा, जो जिसको जो आएगा वो कर लेना भैया, ठीक है। एक गया हमारा, अबे बी इंसर्ट द टेक्स्ट वाटरमार्क देवभूमि इन अबव वर्ड फाइल, ठीक है। कहाँ गया वो जो हमने किया? उस फोल्डर के अंदर, इमेज के रूप में। किसके रूप में? जिसको यह अपनाना है, या दूसरा वो कल बताएंगे दूसरा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान दें, इंसर्ट ऑफ टेक्स्ट वाटरमार्क देवभूमि। तो हम कहाँ गए भाई? डिजाइन में। कहाँ गए? डिजाइन में गए, और वाटरमार्क्स में गए। अगर तो वो यहाँ से टेम्पलेट पूछता है तो डायरेक्टली डायगोनल, हॉरिजेंटल, पर हमें कस्टम पूछ रहा, हम यहाँ गए और टेक्स्ट में लिखा हमने क्या है? देवभूमि, ठीक है, कैपिटल लेटर में, देव
भूमि, ठीक है, तो ये डाल दिया हमने एंड देन अप्लाई कर दिया। पर इसको ध्यान रखना है कि आपको पूरा दिखाना है, ठीक है। ठीक है, तो इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। तो हमने इस बार फिर से हमने क्या किया, स्नैपिंग टूल सर्च किया, न्यू में गए, ठीक है, एंड टॉप से हटाना है उसको, नहीं भी हटाना वो वैसे ही रहेगा, वो एक्टिव ही रहता है। एंड सेव कर दिया। क्या कर दिया, सेव। और वो एक बार आपने लोकेशन दे दी वो वहीं जाता रहेगा अब। हेलो, अरे क्या है, अब वो वहीं पे जाता रहेगा। यहाँ क्लिक किया और इसे क्या कर दिया बस, पार्ट बी जल्दी लिखने के लिए। पर ऐसा ना कोई रिप्लेस कर दो, वो भी पहले वाला भी गया, ठीक है। या ऐसे लिखें वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड 3 फटाफट, ठीक है। क्योंकि उस इस फाइल का जो नाम है उसका कोई औचित्य नहीं है, वो तो बाद में प्रिंट करेगा फिर आपसे लिखवाएगा उसके ऊपर, ठीक है। फिर आपसे लिखवाएगा, अगर आपने वो वर्ड वाला लिख लिया है तो उसमें लिखने का कुछ ही है ही नहीं, उसमें साइन करना है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हुआ। कंफ्यूज होना नहीं कतई भी, है ना, एक चीज अपनानी है। अप्लाई ड्रॉप कैप ऑन द अबव टाइप पैराग्राफ, ठीक है, समझ गए। टाइप पैराग्राफ, तो हमने इस पैराग्राफ को ले लेना है। अगर हम यहाँ बनाते हैं तो ये इसके ऊपर ले लगा देगा वो, ठीक है। इस पैराग्राफ के ऊपर सिलेक्शन किया और इंसर्ट करके ड्रॉप क्लिक कर दिया, ठीक है। अरे हेलो, एंड देन स्नैपशॉट ले लिया इसके द्वारा। या जो आज का हमारा वो है, अरे जड़ ही लिखा जा रहा है जब भी देखो। तो हमने ऊपर से नीचे, और अभी बहुत कम है ये, है ना। आपको पूरा फील करवाना है इसको, जो ये विद है ना पूरी, तो इसको फील करके रखना है पूरा। देन अगर यहाँ से आप यूं भी ले लेते हो, अगर दोबारा ले लेता हूँ, अगर गड़बड़ हो गया तो दोबारा लिया। और यहाँ पे आप सेव कर सकते हो डायरेक्टली से, क्या कर सकते हो, सेव। और यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर दिया, सी, क्या कर दिया, सी। अरे ठीक है, अब इसे चाहे हटाओ ही मत, ठीक है, मिनिमाइज कर दो, ठीक है। बार बार लाने के बजाय, क्योंकि आपके पास एक ही विंडो होगी, ये तो होएगी नहीं ना, आपके पास पेपर रहेगा। इंसर्ट ब्लैंक टेबल हैविंग 6 रो एंड 4 कॉलम एंड ऑफ अबव पैराग्राफ। इसके बाद हमने क्या है, 6 रो, यहाँ पे गए इंसर्ट किए 6 रो एंड 4, 6 रो, अरे हट जाओ ये, और 4 कॉलम, देन एंटर। ये बन गया, ठीक है। और हमें इसका भी क्या लेना है, तो हमारा पीछे है ही वो, न्यू पे यहाँ क्लिक किया, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप किया जो आपको चाहिए बैच वो। अभी से प्रैक्टिस में एक ही हैबिट बनानी, ठीक है। और हमने इसको क्या कर दिया, डी, जिसको जैसा अच्छा लगता है, ठीक है। ठीक है, तो डी वाला हो गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप है ई, इंसर्ट। और तो नहीं था, कुछ डाटा तो नहीं डालना था, नहीं। इंसर्ट फुटर हैविंग पेज नंबर इन द अबव एमएस वर्ड फाइल, जो ऊपर चल रही है ना उसमें, फुटर में हमें पेज नंबर देना है। कहाँ देना है ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, इंसर्ट में गए एंड देन फुटर पेज नंबर गए, बॉटम ऑफ पेज, और जहाँ पे भी आपको लग रहा है वहाँ दे दिया। ये लग गया हमारे पास, हमने इसका स्नैपशॉट, सॉरी, नीचे हमारे पास क्या है बस, वो विंडो खुली हुई है, स्नैपिंग थी, ठीक है। न्यू पे क्लिक किए एंड, सॉरी, ये वर्ड वाली फाइल है हमारे पास, ये इसका लेना है हमें, ठीक है। खोल दो पर्दा, खोल दो मैम, बिठा दो। एंड यहाँ से प्रेस एंड ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमने, और देन उसके बाद हम इसको कहाँ सेव करने जा रहे हैं, कहाँ पे, डेस्कटॉप के अंदर, ई पार्ट को। अरे ठीक है, और ये पार्ट खत्म हो गया हमारा, हमने इसको भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे सब चीज क्लोज करने के बाद कि हमारे पास वो पांचों के पांचों पार्ट आ गए, ठीक है। ए पार्ट एंड बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ठीक है, ऐसे सारे पार्ट आएंगे इसमें। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस का, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस का। तो एक्सेस में हम क्या करने वाले हैं बैच, अभी क्रिएट अ डेटाबेस टेबल नेम, तो एक्सेस, हमने यहाँ MS ACCESS, है ना, MS ACCESS, देन एंटर। तो ये एक्सेस की शॉर्टकट की है, ठीक है। एंड ब्लैंक डेटाबेस, और इसका नाम लिखा हमने, क्या बोल रहा है वो, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, तो हमने इसको नाम दे दिया भाई, रिकॉर्ड्स दे रहा है तो रिकॉर्ड्स लिखें या रिकॉर्ड, ठीक है। एंड देन क्रिएट, और हमारे पास ये आ चुका है रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें
सिर्फ सेव करने के लिए तो 2 मार्क्स देगा। अब हमें फील्ड नेम डेटा टाइप भी डालना है। तो सीधा व्यू में गए, डिजाइन व्यू में गए, और टेबल का कुछ स्पेशली नाम है नहीं। ठीक है, टेबल नेम, डेटाबेस टेबल नेम, ओहो टेबल नेम है। ठीक है, टेबल नेम का वो था नाम उसका। ठीक है, फाइल का नाम होता है तो अलग से बोलता है। तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड हमने ऊपर नहीं डालना था, वो बस डमी रहेगा। ठीक है, तो इस इसका नाम ये हो गया बैच एम्प्लॉय रिकॉर्ड। और हमें क्या क्या देना है? एम्प्लॉय नेम, पेपर देना। एक मिनट। यहाँ आ जाओ सर, आगे आ जाओ जल्दी। तो अब एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे क्या इशू हो जाएगा बे? एक किसी ने यूट्यूब में भी कमेंट लिखा था, सर ये बताओ, कल रात को देख रहा था मैं कि वहाँ नेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने शॉर्ट टैक्स लिया। क्या लिया? प्राइमरी की को हटा देना है। ठीक है, हेलो, प्राइमरी की अगर डबल हो गया नेम तो नहीं आएगा वहाँ। ठीक है, एम्प्लॉय एंड देन अंडरस्कोर नंबर, यूनिक आइडेंटिफायर, विशेष, एक बार एक ही रिकॉर्ड आएगा, दोबारा नहीं आएगा। हाँ, एम्प्लॉय नंबर टैक्स में ही है। हाँ टैक्स में। नहीं, जो उसने दे रखा वही डालना है, सॉरी। ठीक है, मैं अपने अनुसार ले रहा था, जो उसने दिया वही देना है। क्योंकि वो मिक्सअप है ना, इसलिए टैक्स है। अरे जो नीचे डेटा है ना, मिक्सअप है इसलिए वो टैक्स में है। डेजिग्नेशन किस में है? टैक्स में। शॉर्ट टैक्स, पुराने वर्जन में टैक्स आता था, ठीक है, इसलिए वो टैक्स दे रहा है, शॉर्ट टैक्स लेना है। एंड ग्रेड पे और इसको नंबर में देना है। तो एक बार देख लें कि हमारी स्पेल ठीक है। एंड इसका स्नैपशॉट लेना है बैच अब। क्या है? इसका स्नैपशॉट लेना है अब। डिजाइन व्यू में ही है हम अभी। नहीं नहीं नहीं, ये ना जो हमने ये दिया ना डेटा टाइप, ये तो डेटा टाइप दे रखा है। ठीक है, फील्ड नेम, तो फील्ड हमें ये देना है। जब हमने ये भर लिया होता है तो इसी का हमें स्नैपशॉट देना होता है। ठीक है, जब हम डेटा टाइप करेंगे तब वहाँ का जाएगा। तो आज हम इमेज वाइज सेव कर रहे हैं, तो हमने ये ले लिया, और इसको डायरेक्टली हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ जा रहा है, वहाँ पे ले लिया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का ए। ठीक है, देन एंटर, और सेव हो चुका है। अब क्वेश्चंस हमारे पास सेकंड्स बी, कि हमने ये डेटा डालना है। क्या है? ये वाला डेटा। पेपर दे दो कोई भी। ये डेटा डालना है बैच, तो आइए। कुछ भी वो नहीं है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल हो रहा है। हमने डेटा सीट व्यू में गए, है ना, और यहाँ पे डेटा डाल दिया कि बैच AABB एम्प्लॉय अंडरस्कोर 202 एंड मैनेजर एंड 7000, देन एंटर। BBCC BBCC एंड देन एम्प्लॉय अंडरस्कोर 2023, एंड ये क्या है? GM एंड देन 9000। ठीक है, NCC DD एंड एम्प्लॉय एंड अंडरस्कोर 2324 CEO एंड देन 1100। ठीक है, तो ये डेटा हमारा, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, और इसका स्नैपशॉट लेना है। हमारी स्क्रीनशॉट वाली टूल्स पीछे होगी, एंड न्यू पे किए, एंड देन आ जाएगा ऑटोमेटिक, एंड देन सेव। ठीक है, आपको इसको हैबिट में लाना ही लाना है। और Q3 में हमने इसे बी पार्ट दिया, क्या बना है? बी। ओके। अब सी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन पेपर के अनुसार इंसर्ट अ न्यू फील्ड जेंडर विद डेटा टाइप टैग्स आफ्टर द एम्प्लॉय नेम। इसके बाद हमें एक फील्ड बनानी है। अब आप डिजाइन व्यू में बनाओ, यहाँ बनाओ, बस बनाना है। ठीक है, जेंडर और डेटा टाइप उसका टैक्स होना चाहिए कि। ठीक है, तो हमने इसे राइट क्लिक किया एंड देन इंसर्ट फील्ड, इससे पहले आ गई। अरे ओके, और यहाँ पे जब हम डेटा का टाइप देने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे, यहाँ से भी कर सकते हैं उसको, डिजाइन व्यू से भी दे सकते हैं। तो फील्ड का नाम वहाँ पे भी दिया जा सकता है। और नया फील्ड हमें देना है इसको जेंडर, क्या देना है? जेंडर, और शॉर्ट टैक्स। तो व्यू वापस यहाँ आना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लेना है इस चीज को। और हमारी स्निपिंग टूल पीछे होगी भाई, न्यू पे क्लिक किया एंड देन ले लिए। और अब हमें सीधा डायरेक्टली, एक बार हमने उसको लोकेशन दे रखा, वहीं जाएगा वो,
और हमने सी चेंज करना है, इसका क्या करना है, सी। तो कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऐड अ वैल्यू एम एम और एफ। ठीक है, स्टूडेंट ए के आगे, बी के आगे, सी के आगे। तो हमने ये क्या कर दिया इसमें, हमने ए के आगे एम और एम और लास्ट में एफ। तो अब हमने इसको भी क्या कर लिया, स्नैपशॉट ले लिया। मैच न्यू में गए एंड ऊपर टॉप टू बॉटम लिया। और हमारे पास ये सेव करना है, हमें कहाँ सेव करना है, लास्ट जो लिया होगा ना उसी को क्लिक कर देना, उसी का नाम कॉपी कर लेता है ये, ठीक है। एंड या फिर लिख लो, ठीक है, कोई इसमें कोई कुछ जा तो नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैच आपके, sort the record with respect to field to the field grade pay in descending order। तो एक्सेस खोला हमने एंड ग्रेड पे में हम गए, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया उसको, ठीक है। एंड देन इसका क्या लिया, स्नैपशॉट। हेलो, ठीक है, टॉप टू बॉटम। और इसको भी सेव करना है भैया, ठीक है। प्रैक्टिस में धैर्य बना के रखें ताकि एक्यूरेट 100/100 कैसा लाया जाए, ठीक है। ई, अब हमने इसको भी क्लोज कर दिया भैया, ठीक है। और अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सेल। सामने देखें, सभी पढ़ें। क्रिएट अ वर्कशीट इन एम एस एक्सेल नेम, ठीक है, एंड टर्म्स एग्जामिनेशंस, ठीक है, क्या है। तो एक्सेल खोला बैच और क्या करना है, एक वर्कशीट जिसका नेम क्या है कि, जिसका नेम क्या है कि, नेशन है कि, ठीक है। एंड देन ए पार्ट में इतने ही में आपको हर बार, इस बार भी ऐसे ही होगा कि इतने ही लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, हमारे नीचे स्नैपिंग टूल खुला हुआ है और प्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप। और हमने कहाँ पे ले जाना है इसको, इसको सेव कर लिया। और किसी पे भी क्लिक कर लो, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 4, जिसका सॉल्यूशन क्या ए, या आप 4A 4B ऐसा सीधा लिखो, 4A 4B, क्यों काउ भी नहीं बनाना, टाइम का है, ठीक है। तो 4A हमने इसको सॉल्व कर दिया एंड देन सेव, ठीक है। अब बैच हमारे पेपर में क्या है, इंसर्ट फॉलोइंग डेटा इन द अबव वर्कशीट, जिसमें ये डालना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, और बाद में उसको अलाइन उलाइन करें, जो भी करना है, ए, बी बी, सी सी, डी। तो कॉन्फिडेंस बनाएं बेस्ट, कि हाँ, कि जो मेरा कीबोर्ड के साथ मेरे माइंड के रिलेशन अच्छी है, ठीक है। 21509 682। अगर तुम्हें इसका अनुभव है, ठीक, नहीं है तो यहीं देखें। हेलो, ठीक है। अरे, और जब ये चीज कर रहे हो तो जोर जोर से दबाना है, क्योंकि हल्के में कोई मिस हो गया, ठीक है, हल्के में मिस हो गया। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, सब्जेक्ट नेम। तो जो भी अलाइन है आपका, लेफ्ट टू राइट चलता है, माइंड जैसा चलता है, ऐसे नहीं कि जैसे हम बता रहे हैं ना। आपका अलग अलग, सबका अलग अलग माइंड होता है भाई, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ ट्रायंगल पे किया, डबल क्लिक कर दिया, वो अलाइन, बहुत अलाइन हो जाएगा सारी तरह से। बोल्ड बोल्ड है, नहीं है बोल्ड, ठीक है। तो बैच एक बार चेक कर लिया कि ठीक है, ओके, अलाइनमेंट उसका सभी का कंटेंट का सेंटर है, सभी का ही सेंटर है, ठीक है। तो देख लें कि हाँ, सेंटर ही है कंटेंट, तो सेंटर है। थोड़ा आपको लगता है कि थोड़ा दूर कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा दूर दूर कर लो भाई इसका हमने। एंड इसमें नीचे कहीं बॉर्डर तो नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा बॉर्डर, तो पहले से ही बॉर्डर दे दो, ठीक है। तो स्नैपशॉट ले लिया हमारे पास। एंड डायरेक्टली हमने इसका, ये दूसरा पार्ट है,
तो लास्ट में हमें यहाँ पे 4 का बी सीधा करना है, ठीक है, 4 बी सीधा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से बैच हमारे पास, शो ऑल द रिकॉर्ड हैविंग प्रोग्राम नेम बी इज सी यूजिंग शॉर्ट एंड फिल्टर। वो उन रिकॉर्डों को शो कीजिए जो बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के द्वारा, तो वो फिल्टर ही होता है। तो यहाँ पे गए भेज आप, ठीक है, कि कहीं पे भी क्लिक हो, हमने यहाँ से फिल्टर अप्लाई किया, ठीक है, और फिल्टर के ऊपर गए, ये फिल्टर यहाँ एक्टिव हो जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल होती है इसकी शॉर्टकट। अनचेक कर दिया सभी को, बीएससी को अप्लाई कर दिया, बस ठीक है, ये दिखेगा यहाँ पे, दो पांच यहाँ पे भी दिखेगा, उसको कैसे दिखेगा वो उसकी मर्जी है भाई, कहाँ से देखें, उल्टा देखें सुल्टा देखें, ठीक है, आपको नहीं जाना उसमें। तो हमने यहाँ पे दिस किया, और ये 4 का क्या है, सी, 4 सी डालने पर। अब हमने हमेशा और कुछ भी चीजें नहीं हटाते हैं, पर हमेशा ध्यान रखना फिल्टर को क्लियर करना, औरों को वैसे ही रहने देने होते हैं हम, पर फिल्टर को हटाना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स कॉलम एट द एंड ऑफ, एवरेज के कॉलम में एंड में क्या निकालें, कि एवरेज फंक्शंस के द्वारा एवरेज निकालें। तो हमने मार्क्स में गए, ठीक है, अगर तो नीचे दोबारा से शॉर्टिंग हो रही है तब तो दूर रखना है इसे, एक दूर, वैसे वहीं बना ले जो भी आपके पास है एवरेज, और ये सिलेक्ट किया तो औसत आ जाएगा बैच, ठीक है। ओके, इसके ऊपर कर्सर रखें ताकि ये चीज आ जाए, है ना। तुम्हें नाम देना उसको तो नाम दे सकते हो, एंड स्नैपशॉट ले लिया, एंड देन सेव। अरे ठीक है, और ये हो गया डी, क्या है बैच, डी। अब क्या है हमारे पास, तो यहाँ दिखा रहे हैं हम सामने, insert a pie chart at the end of about data using कॉलम सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स। वो बोल सकता है रोल नंबर और मार्क्स, तो टफ हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा, तब वहां पे दिक्कत हो जाएगी, समझना। वो बोल सकता है प्रोग्राम नेम और मार्क्स, तो अभी क्या बोल रहा है, अभी तो नमी के अकॉर्डिंग है, तो सब्जेक्ट नेम, है ना, सब्जेक्ट नेम का मतलब हमारे पास ये रहे सब्जेक्ट और मार्क्स, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चंस के अनुसार पाई मांग रहा, पाई, पाई, ठीक है, हेलो। पर यदि वो बोल रहा होता है कि रोल नंबर क्या है, रोल नंबर और मार्क्स, तो और ये बोल रहा होता है कि भैया इसका बनाओ, तो वो क्या कर रहा होता है, दोनों का ही क्या बना रहा है, वो दोनों का ही कॉलम बना रहा है, एक अधिक क्यों नहीं रहा, क्योंकि एक बहुत छोटी वैल्यू है, रोल नंबर तो बहुत बड़ी वैल्यू है, और मार्क्स उसके सामने है, बिल्कुल, पर बना उसने सबके रखे, हेलो। अरे समझ गए, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान दें कि ये जो डेटा होता है उसे टेक्स्ट में रखें, क्या है, मैं वापस कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिख जाए कि अभी मैंने ये बनाया था ना, ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में पूछता है ना कि रोल नंबर के बेस पे उसकी क्या लो, कैटेगरी लो, तो एडिट करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने क्या किया, ठीक है, अब देखो बदल गया ना चार्ट, अभी नहीं बदला, उसे हटा देते हैं हम। अब देखना अभी कि क्या होता है उसका। अब हम रोल नंबर के बेस पे इसको बना रहे हैं, तो अब वो अलग तरह का बिहेव करेगा पेज, ठीक है। अब उसने रोल नंबर को कैटेगरी मान लिया, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें। एक और, अगर आपका आपका जो हेडिंग है ना, आपका जो हेडिंग है वो नंबर में है, क्या है, तो भी आफत है। आपका हेडिंग नंबर में है ना, तो भी बड़ी आफत है, तब भी उसको वो एनालिसिस में ले जा लेता है, हेलो। अरे समझ गए, तब भी वो उसको एनालिसिस में ले जा लेगा, ध्यान रखना कैसे, ये ध्यान रखना, ये आगे आएगी प्रॉब्लम आपके सामने। दो प्रॉब्लम बताई मैंने, जब वो कैटेगरी को नंबर में बता रहा है तब भी आपको टैक्स करना है, और जब वो हेडिंग को भी नंबर में दे रहा है तब भी उसको टैक्स में करना है, दोनों ध्यान रखना ही बैच, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। हाँ, तो जब वो कहेगा तब आपको फॉर्मूलेज में जाना है, और कंट्रोल के साथ टाइल्ड बटन ऐसा, तब ये इसे बोलते हैं शो फॉर्मूला सीट, तब आप ऐसा लेना है जब वो कहे, अन्यथा नहीं कहे तब आपको यहीं से शो करवाना है ना। जब वो बोलेगा तो कंट्रोल टाइल बटन, इसे बोलते हैं शो फॉर्मूला सीट, तब आपका स्नैपशॉट लेना है। और 5 7 में से एक पेपर में वो जरूर बोलता है, हर बार बोलता है, ठीक है। जब वो कहे तभी ऐसा करना, अन्यथा नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो आइए, हमारे पास हमने अभी जो वो लिया वो यहाँ दिखा रहा है, और अब हमने सेव कर दिया था क्या इसको, नहीं किया शायद एवरेज वाले को ना, एवरेज कौन सा है हमारे,
अच्छा, हमारा एवरेज नहीं, अभी चार्ट था तो चार्ट है ना इसमें। चार्ट वाला नहीं, एक्सेल में हमने चार्ट बनाया है, तो हम न्यू ले लेते हैं बैच इसको। टॉप टू बॉटम थोड़ा कट रहा है नीचे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चार्ट हो गया हमारा। और न्यू में गए दोबारा हम, अब ये लिखा हुआ आ रहा है, चलो कोई नहीं। और हमने इसका भी ई पार्ट कंप्लीट कर दिया है ना। क्या कर दिया, ई पार्ट। ऐसे ही आपको भी करना है बैच, ओके। नेक्स्ट पार्ट है बैच हमारे पास पावर पॉइंट का। क्या है, पावर पॉइंट, अच्छे से देखें, लास्ट पार्ट है हमारा। और हमने पावर पॉइंट को ओपन कर दिया और हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्रिएट एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऐड टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। यानी कि पहले जब आप पावर पॉइंट खोलते हो ना, तो बैक स्पेस व्यू के अंदर वर्क स्पेस व्यू में जाते हो तो टाइटल एंड क्या आता है, यहाँ टाइटल स्लाइड आता है। जबकि वो बोल रहा है कि पहले ही मुझे क्या चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड चाहिए। तो हमने उसके, या तो आप टाइटल एंड कंटेंट ले लो, हेलो, और पहले वाले को डिलीट कर लो, ठीक है। और या फिर आप उसके लेआउट को सीधा सा चेंज कर दो। अरे ठीक है, अरे समझ गए, टाइटल एंड कंटेंट क्या है ली, ऐड टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। तो स्लाइड तो है ही, स्लाइड तो सभी में आते, पर वो लेआउट को बोल रहा है, टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल, और जिसमें कंटेंट लिखने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स हो, एंड उसमें लिखना है कि देहरादून, है ना, और कैपिटल ऑफ उत्तराखंड स्टेट, यानी कि ये टाइटल में। और ये हमें टैक्स ऑन फॉलोइंग टैक्स, तो ऐसा कुछ उसने दिया नहीं, तो हम नीचे ही लिख देंगे कंटेंट में देहरादून एंड कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। चलो यही लिख लेते हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं तो आपको लिस्ट ऑफ। तो इस तरह से हमने, ठीक है बच, ऐसा हमने लिख दिया इसको, ठीक है। और ये पहला ही पार्ट है, और हमने इसको, हमारे पास नीचे स्निपिंग टूल है, एंड देन प्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप। और ये हमारे पास बस सेव करेंगे हम इसको, जो फोल्डर दे रखा ना हमने, हमने लिखा कि 5 का ए सीधा। अरे ठीक है, 5 वेब्स, ओके। एंड देन नेक्स्ट बी में हमें क्या पूछ रहा है वो, add a new slide and insert a table having 3 row and 4 column। ओके, ऐड अ न्यू स्लाइड। अब न्यू स्लाइड में जो आपके पास आएगा ना, ज्यादातर अब के पेपर में हमेशा वो देगा कंपैरिजन, ये वो नहीं दे रहा है। तो सीधी सी क्या है, कंट्रोल एम करो, या यहीं पे टाइटल एंड कंटेंट, कंट्रोल एम मतलब नहीं आ जाएगी, ठीक है। और क्या करना है इसमें, 3 रो और 4 कॉलम का एक टेबल इंसर्ट करना है। तो यहाँ टेबल में गए हम, और कितने कॉलम, हमें 4 कॉलम चाहिए, 3 रोज चाहिए, देन क्लिक, ऐसे ही बन जाएगा। तो इसका भी हमने क्या कर लिया। अगर वो बोलता है कि उसमें क्या कोई डेटा डाल दो, तो वो डालना है, देन स्नैपशॉट लिया, और इसको भी हमने डायरेक्टली सेव कर लिया भैया, 5B सीधा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, add a new slide and write Haridwar is one of main cities in Uttarakhand, and using word art, using वर्ड आर्ट, इसके ऊपर हमने यूज करना वर्ड आर्ट नए स्लाइड में। तो हमने कंट्रोल एम किया, और पहले तो इसको लिख लिया, या पहले आप वर्ड आर्ट भी ले सकते हो। इंसर्ट में गए और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ड आर्ट दिख रहा, तो इनमें से कोई भी वर्ड आर्ट ले लो। और इसमें क्या लिखना है हमें, यूजिंग वर्ड आर्ट कि हरिद्वार इज वन ऑफ मेन सिटीज इन उत्तराखंड, ठीक है। तो हमने इसे छोटा कर लिया भैया, ऐसा, ठीक है। पीछे के टेक्स्ट बॉक्स को हटाना है तो ठीक, नहीं हटाना तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। और अब हमारे पास नीचे हमारे पास टूल है ही हमारा। तो बस द्वंद्व में नहीं रहना, मैंने दोनों ही तकनीक बता दी, जिसको जो तकनीक अच्छी लग रही है वो करें, ठीक है। और ये क्या था, 5C, देन सेव। इस पे दो नहीं दो वो तुम्हारी मर्जी। इंसर्ट फॉलोइंग रेक्टेंगल बबल्ड शेप्स, जिसमें कि उभराव होता है, शेप्स ऑन एंड टेक्स्ट पार्ट ऑफ अबव स्लाइड, ठीक है। इंसर्ट द फॉलोइंग रेक्टेंगल, इसमें ये नहीं बोल रहा कि नई स्लाइड बनाओ, जो ऊपर वाली जो सी नंबर वाली सी पार्ट में थी ना, उसी के अंदर ये बनाना है, हेलो। अरे ठीक है,
तो हम यहाँ गए, यहीं पे हमने इंसर्ट किया एंड क्या है बैच हमारे पास। हम्म, ये हाँ वो रही हाँ। तो रेक्टेंगल बबल और हमने इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है। ठीक है। कोई कौन अगर इसको ऐसे रखना है, बस डिफॉल्ट है ना, वो पुराने वर्जनों में ऐसा डिफॉल्ट आता था सेप्स जो ट्रांसपेरेंट होता था, नए वर्जन में यही आता है ब्लू। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ठीक, नहीं तो वैसे आपको जब आप बना रहे हैं तो शिफ्ट के साथ रखें। शिफ्ट के साथ क्या होगा कि हमारी जो विड्थ और हाइट है वो इक्वल आएगी, क्या आएगी, इक्वल, या बाद में भी इक्वल कर सकते हो उसको, ठीक है। अरे ठीक है। एंड ओके। हेलो। और इसका स्नैपशॉट ले लिया हमने, क्या ले लिया, यहाँ से स्नैपशॉट ले लिया और सीधा सेव कर देना है। 5D एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम इन द फुटर पार्ट ऑफ ईच स्लाइड। प्रत्येक स्लाइड में, तो हम यहीं पे रहेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और स्लाइड नंबर या डेट एंड टाइम में गए और डेट एंड टाइम को कैप्चर कर क्लिक कर देना है। अब तुम इनमें से डेट एंड टाइम लो, बस वो डेट एंड टाइम का फीचर बोल रहा है तुम्हें, नहीं अगर सुकून मिलता तो भाई डेट एंड टाइम भी ले लो। ठीक है, अप्लाई ऑल करोगे तो उसको दिख जाएगा कि सब में लगा है या नहीं लगा हुआ, ठीक है। हेलो। अगर बोलता है करंट स्लाइड, तब तो अप्लाई करना ओनली, ठीक है, तब वो और में नहीं दिखेगा। हेलो। आई बात समझ बैच, हेलो। हेलो हेलो 5E। अब हमने इसे भी क्लोज कर दिया, सभी चीज़ों को क्लोज कर दिया जो भी हमारे पास था। ठीक है, क्लोज करने से पहले अब तुम जब अपने उसमें जाओगे तो कितने, तो एज पार्ट के 5 थे और 5 4 क्वेश्चन थे, दिख रहे ना आपको 20 आइटम नीचे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 20 आइटम है, ठीक है। अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो बोल रहा है कि भाई इतने हैं, ठीक है। हेलो। और वो एक ही बारे में उसको राइट क्लिक करके प्रिंट कर देगा भाई, जो भी उसकी कहानी वो जाने, ठीक है। तो थैंक यू बैच, आपने इस सेशन को देखा, बार बार इसमें बने रहें, आपको डेली डेली आपको एक एक दो दो तीन तीन से प्रैक्टिस सेट ARO की वीडियोस मिलेगी। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट जरूर लिखें जो आपके पास डाउट्स है। थैंक यू।